हुकूमत के इक़दामात और दीगर मामलात पर अब हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब ने। बेहद शुक्रिया खुर्रम साहब। ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ को सीट्स मिली हैं, इसीलिए तहरीक इंसाफ से सवाल होता है। फिर सवाल ये भी होता है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम कैसे करेंगे, कितने मराहिल में काम होगा। प्लीज़ सबसे पहले मुझे यही बता दें, कैसे काम होगा कोऑर्डिनेशन के साथ? अच्छा देखें, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कड़वा घूंट पिया है, और ये कड़वा घूंट जो पिया है जाहिर है कि ये कराची आइट्स की खातिर पिया है, कराची की बेहतरी के लिए पिया है कड़वा घूंट। और काम किस तरह करना है, काम करने का एक बेहतरीन तरीका बना लिया गया है, क्योंकि हम ये बात जानते थे कि पीपल्स पार्टी के अंदर वो काबिलियत मौजूद नहीं है। हमने अपने MNA जो कि हमारे मिनिस्टर असद उमर साहब हैं, उनके साथ मिलकर ये कमेटी बनाई गई है, जिसमें ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, और जो 5 से 6 बड़े इशूज़ हैं उनको हाईलाइट कर लिया गया है कि कराची के मसाइल हैं क्या, जिसमें नंबर 1 हमने प्रायोरिटी के ऊपर रखा है पीने का पानी। उसके साथ साथ स्टॉर्म ड्रेन का हमने रखा है मामला, कराची की सड़कों की मुरम्मत है एक वो रखा है, कराची के अंदर जो कचरा है आपका उसका डिस्पोजल सिस्टम रखा है, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट का निज़ाम रखा है। ये 6 वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनको सबसे पहले हमने एड्रेस करना है, और ये डिसाइड कर लिया गया है कि कौन सी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ होंगी जिसके ज़रिए ये काम कराए जाएंगे। और उसके साथ साथ ये भी फाइनलाइज़ कर लिया गया है कि वो जो उसके फ़ंड्स के ज़राए होंगे वो कहाँ से होंगे, किसके ज़रिए जो है वो कौन से डिपार्टमेंट के ज़रिए फ़ंड्स रिलीज़ किए जाएंगे। और इसी तरीके से ये भी फाइनलाइज हो गया कि सेक्रेटरी PND वफाक से और इसी तरीके से सेक्रेटरी PND प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो हैं वो मिलकर आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे और इस काम को हम आगे लेके जाएंगे। लेकिन ये इस बात को बिल्कुल याद रखा जाए कि कराची की बेहतरी की खातिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हर कदम उठाने को तैयार है। बहुत अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिक के ऊपर तो आपने भी मेरे ख्याल में ध्यान नहीं दिया ना, उनको आपने रखा ही नहीं इस दरमियान। आपको पता है शायद उनको आप लोग कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल नासिर हुसैन शाह साहब ने एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू दिया और ये बताया कि जी कराची के मसाइल हल करने के लिए $10 अरब चाहिए। क्या आपको भी ऐसे लगता है इतने पैसे चाहिए और फिर उसके बाद में ये ठीक से लग जाएंगे और फिर उसके बाद में एक नया कराची हम सबके सामने होगा और बड़ी जल्दी होगा? देखिए, मेरे ख्याल से नीयतों का फुकदान है, और नासिर साहब $10 अरब मांग रहे हैं। मुझे नहीं पता इन्होंने $10 अरब का क्या करना है। मेरी नज़र के अंदर देखें, सबसे पहले हमने करप्शन को कंट्रोल करना है, करप्शन का हमने ख़ात्मा करना है। मैं तो ख़ुद अपने वज़ीर आज़म साहब से ये कह चुका हूँ कि क्या NFC के ज़रिए हमारी सिर्फ यही ज़िम्मेदारी रह गई है कि पीपल्स पार्टी को हम पैसा देते रहें। ये बहुत ज़रूरी है देखना है कि पैसा जा रहा कहाँ है। पीपल्स पार्टी ने 12 साल का जो पैसा मिला अरबों रुपये, वो कहाँ गया? अब $10 अरब इनको और चाहिए। तो इसी तरीके से हमने अपनी वफाकी हुकूमत से ये डिमांड किया है कि NFC के साथ PFC को जो वो लिंक किया जाए। और देखें, पैसों का मसला नहीं है, पैसे तो वज़ीर आज़म साहब 10 अरब क्या 20 अरब भी दे देंगे कराची के लिए। लेकिन मसला ये है कि जब सूबे सिंध के अंदर पैसा आके लैंड करता है तो वो करप्शन के मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपके सामने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने जो किताबें छापी हैं पिछले 12 साल की, उसमें आप देखें आपको अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ज़कात डिपार्टमेंट देखेंगे तो ज़कात डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको बेज़ाब्तियाँ मिलेंगी। तो इशू सबसे बड़ा यहीं पर ही आ जाता है कि एक तो इनकी इनकॉम्पिटेंस है, कॉम्पिटेंट लोग इनके पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमने अपने सीनियर मिनिस्टर असद उमर को इनके साथ अटैच किया है। और उसके साथ साथ जो बड़ा इनका दूसरा इशू है कि मैं समझता हूँ इनके पास जो सबसे बड़ा इशू है वो करप्शन का है। तो करप्शन का खात्मा हो जाए, हम इन फंड्स को मॉनिटर करेंगे, ये पैसा जा रहा कहाँ है और ये पैसा खर्च किस तरीके से हो रहा है। अगर ये इंशाल्लाह 2-3 चीज़ों को अगर देख लिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कराची के बड़े मसाइल जो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक, खुर्रम साहब ये फरमाइएगा कि अब शहर को आफत ज़दा करार दिया गया, ना सिर्फ कराची को बल्कि और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं अंदरूनी सिंध के जिनको आफत ज़दा करार दिया गया। और एक आम शहरी का सवाल ये है कि टर्म तो आपने अनाउंस कर दिया, आफत ज़दा शहर, आफत ज़दा डिस्ट्रिक्ट, आफत ज़दा इलाका, लेकिन उसके बाद होता क्या है? मामला हल कैसे होते हैं, फैसिलिटेट कैसे किया जाता है किसी शहरी को कि जब उसके इलाके को आफत ज़दा करार दे दिया जाता है? बताइए फौरी तौर पर इस टर्म के इस्तेमाल के बाद हो क्या सकता है और हो क्या रहा है? देखें, बिल्कुल शहर में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं कि जिसको जो ना आफत ज़्यादा बिल्कुल करार देना चाहिए, लेकिन ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये हमें बड़ी प्रॉब्लम देते हैं। जैसे कि इन्होंने आफत करार दे दिया मलीर के इलाके को। मलीर के इलाके को मैं आपको बताऊं इन्होंने क्यों आफत ज़्यादा दिया, इस वजह से दिए कि वहाँ पे इनके MNAs और MPAs हैं। फिर वहाँ पे क्या हमें आपकी नीयतों में इसी वजह से तो शक होता है कि उधर आफत ज़्यादा करार देने के बाद भी आप लोग क्या करेंगे? क्या इसी वजह से सिर्फ आफत ज़्यादा दिया है कि टेंडरिंग प्रोसेस ना हो और आसानियाँ हो जाएँ? ये जो है नामुनासिब है। मलीर के अलावा कराची का एक और कोना है, डिफेंस है, क्लिफ्टन है, सदर है,
बंस रोड है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है जहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ ऐसे जो हैं जो कि डैमेज हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट औरंगी के अंदर, यूसुफ गोड के अंदर, इन सारे इलाकों के अंदर भी काफ़ी मसाइल हैं। सो मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये वक्त अब ऐसा आ गया है हमारे सूबे के ऊपर, हमारे शहर के ऊपर, कि हमें डबल स्टैंडर्ड्स नहीं रखने पड़ेंगे, ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। सो हम सख्त मज़म्मत करते हैं इसकी कि जिन्होंने एक सिर्फ मलिर को जो है इन्होंने आफत ज़दा करार दिया है। और उसके साथ साथ मैं आखिर के अंदर ज़रूर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मशकूर हम अफवाज पाकिस्तान का, जो कि इस मुश्किल घड़ी के अंदर आए हैं और हम कराचीइट्स की मदद कर रहे हैं, NDMA के थ्रू कर रहे हैं, ख़ुद कर रहे हैं। आज जैसे कि मैंने अफवाज पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि वज़ीर मेंशन जो कायद आज़म की बर्थ प्लेस है खारदर का इलाका, वो पूरा जो है बरसाती पानी में डूबा हुआ है, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट की है और इंशाल्लाह ताला आज वहाँ से भी पानी निकलना शुरू हो जाएगा। सो हम सबको मिलकर कराची बनाना है और इंशाल्लाह ताला वी विल मेक कराची ग्रेट अगेन। खुर्रम शेर जमान साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इस सिलसिले में बात कर रहे थे। बहुत सारी बातों के ऊपर तनकीद हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन 73 साल में अगर हम वज़ीर मेंशन और आसपास के इलाके को नहीं बना सके तो फिर हम क्या कर सके, इस पर सवाल तो बनता है।